जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है कि कोई भी इंजीनियर किसी भी कंपनी या फिर्म की रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देता है तो उसके बाद वो उस कंपनी के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देने के बाद खुद को किसी कंपनी या फिर्म के साथ इंजीनियर जब अटैच करता है तो उसके बाद अगर वो उस कंपनी या फिल्म को छोड़ना चाहे तो उसको वो कैसे छोड़ सकता है। उससे अगर वो डी अटैच होना चाहे तो उस खुद को कैसे डी अटैच कर सकता है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज हम ये सारी चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जिस कंपनी या फिल्म की रजिस्ट्रेशन के लिए आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दिया एज ए इंजीनियर, अब उसको आप छोड़ना चाहते हैं, उसके काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आप विदाउट एनी रीज़न छोड़ना चाहें तब भी आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है। अब रीज़न क्या हो सकता है कि आप विदाउट एनी रीज़न उसको छोड़ना चाह रहे हैं, खुद को डीअटैच करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप समझते हैं कि यार यहाँ से मैं खुद को डीअटैच करूँगा तो उसके बाद मैं अपनी कंपनी या फिर पीसी से रजिस्टर करवाऊँगा और खुद बिजनेस करूँगा। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि यार खुद को यहाँ से डीअटैच करने के बाद या ये कंपनी लीव करने के बाद मैं किसी और कंपनी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दूंगा, मैं किसी और का अच्छी कंपनी में जाना चाहता हूँ। तो एनीवे कहने का मतलब है रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि यार जब हम किसी कंपनी या फिल्म की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देते हैं, मतलब वहाँ से जब हम अटैच हो जाते हैं तो क्या उस कंपनी को हम छोड़ भी सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। जी हाँ भाई, आप छोड़ सकते हैं। तो ये अप टू यू है, अगर आप छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है, एक प्रोसेस है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अब एक कल्चर है पाकिस्तान में, वो ये है कि जब इंजीनियर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देता है किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए, तो कंपनी की तरफ से इंजीनियर को जो पेमेंट की जाती है, लमसम पेमेंट की जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये है कि अब हो सकता है कि कुछ इंजीनियर ऐसे हैं वो पर मंथ सैलरी भी ले रहे हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो पुराने इंजीनियर हैं, ये भी हो सकता है। तो एनीवे जो भी केस है, अब आपने करना क्या है, जो प्रोसेस है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, एक लेटर टाइप करना है। आप जिस भी कंपनी में जो है ना, आपने जिस भी कंपनी में अटैचमेंट दिया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दिया, आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर या सीईओ के नाम पे एक लेटर लिखेंगे डी अटैचमेंट की। उसमें सबमिट लिखेंगे और डी अटैचमेंट की या रेजिग्नेशन की या लीविंग ऑफ जॉब की, जो भी आप उस पर टाइटल देना चाहें आप उस पर लिखेंगे कि भाई मैं किसी भी वजह से या विद कोई रीज़न मेंशन कर दीजिएगा, पर्सनल इश्यू की वजह से मैं ये कंपनी या फिल्म को छोड़ना चाहता हूँ। काइंडली आप मुझे डी अटैचमेंट की जो है ना या रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस की लेटर जो है ना मुझे जारी कर दें। अब होना तो ये चाहिए, जब आप वो लेटर अपनी कंपनी के ओनर को भेजेंगे, कंपनी को भेजेंगे, बाय पोस्ट भेजेंगे या आप उसको बाय हैंड देंगे, तो अब होना तो ये चाहिए कि आपकी कंपनी आपको आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर दे, मतलब डी अटैचमेंट लेटर दे। जो भी उस पर वो सब्जेक्ट मेंशन करना चाहे वो कर सकता है। वो उस पर उसने ये लिखना है कि यार हाँ, आपने जो एप्लीकेशन दी है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हमारी तरफ से आपको अलाउ है, आप ये कंपनी छोड़ सकते हैं। अब अगर वो आपको आपकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करता है और वो आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है अटैचमेंट की, अब आपने क्या करना है, अब वो रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर जो कंपनी ने आपको दिया वो कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए और उस पर कंपनी का स्टैंप होना चाहिए, ओनर के सिग्नेचर होने चाहिए। अब आप वो लेटर लेके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की किसी भी रीजनल ऑफिस में जाएंगे। अब आप उसको देंगे कि यार मैं खुद को डी अटैच करना चाह रहा हूँ। तो आप वो क्या करेंगे, आपकी कंपनी या फिर्म को कॉल करके या लेटर लिख के कंफर्म करेंगे कि यार इसने ये रेजिग्नेशन लेटर यहाँ जमा कराई है, क्या आपकी तरफ से ये अलाउ है। मतलब वो वेरीफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। जब आपकी कंपनी उसको वेरीफाई करती है तो फिर आपको कुछ दिनों में डी अटैच कर दिया जाता है और जो है ना उस कंपनी को एक जो है ना, मतलब आप उससे डी अटैच हो जाते हैं और उस कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, आपका नाम उसमें रिमूव किया जाता है। अब ये भी हो सकता है कि जो है ना आपकी कंपनी आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर या डी अटैचमेंट की लेटर ना दे। अब उसका क्या तरीका है, आपको क्यों नहीं देगा। पहली बात तो यह है कि वो वैसे ही कहेगा कि यार मैं आपको नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, आप क्या करेंगे। होते हैं ऐसे लोग, वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा भाई, आप क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो आपसे कहेगा कि यार मैंने आपको जो पेमेंट किया है लमसम, आप मुझे वो रिफंड करें तब मैं आपको दूंगा। तो इस केसेस में अगर आप उसको रिफंड देंगे तब भी आप उसे एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप उसके साथ नेगोशिएट करके, कम्युनिकेट करके
कुछ भी हल निकालें, आप उनसे रेजिग्नेशन लेटर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वही प्रोसेस है, जमा कर दीजिएगा, आप डीअटैच हो जाएंगे। और अगर वो नहीं देना चाह रहा किसी भी सूरत में, आप रिफंड देने को भी तैयार हैं, फिर भी वो कहता है यार मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है ना हर जो है ना महीने बाद आफ्टर 30 डेज आप जो है ना अपनी कंपनी को लेटर लिखेंगे कि भाई मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ, मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ, मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ, या मैं लीव करना चाहता हूँ। जब कंटिन्यूसली आप जो है ना 3 रेजिग्नेशन लेटर उसको भेजेंगे, मतलब 3 महीने से गुजर जाएंगे, जब वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर ना दे, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट लेटर या डिटैचमेंट लेटर ना दे, तब आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल चेयरमैन को, कंस्ट्रक्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि भाई मैंने अपनी मुतल्लिका कंपनी को कंटिन्यूसली जो है ना एप्लीकेशन दिए हैं, कंटिन्यूसली 3 एप्लीकेशन दिए हैं आफ्टर 30 डेज, ईच 30 डेज, लेकिन वो मेरी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो काइंडली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बायलॉज के मुताबिक मुझे इस कंपनी से डीअटैच किया जाए। अब जब आप उसको एप्लीकेशन को जमा कराते हैं, अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बायलॉज के मुताबिक वो आपको डीअटैच कर दे। ओके हो गया, वो आपको डीअटैच कर दे। अब जो है ना होना तो ये चाहिए वो आपको डीअटैच कर दे, लेकिन कुछ कैसे ऐसे मैंने देखे हैं, काफ़ी लोगों ने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे भी, इसके बावजूद भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी कंट्रैक्टर्स को सपोर्ट कर रही होती है, तब भी वो उनको डीअटैच नहीं करते। एनीवे जो लीगल प्रोसेस है वो यही है। अब क्या है, कुछ कंपनीज या फिर ऐसी होती हैं जो हायर कैटेगरीज होती हैं, उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर की ज़रूरत होती है। अब जब आप उस कंपनी, अगर वो ऐसी कंपनी है उसमें 3-4 इंजीनियर, मतलब 4 इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए, जब आप खुद को डीअटैच करते हैं तो आप उस कंपनी को चाहिए अब उसमें वो एक कम इंजीनियर और भी अटैच करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब वो आपको डीअटैच कर देंगे, आप उस इंजीनियर कंपनी को चाहिए कि और इंजीनियर लाए आपकी जगह पे। अब जब उसको रिन्यूअल, उसको 30 to 60 डेज के अंदर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है ताकि उसको नया सर्टिफिकेट जारी की जाए। अब जो नया सर्टिफिकेट उसको जारी किया जाता है, इशू किया जाता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से, उसमें आपका नाम काट दिया जाता है, जो अगला इंजीनियर उन्हें अटैच किया जिसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दी है उसके नाम को ऐड किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आप लोगों को समझाने की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो लास्ट में आपको यह बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता होता हूँ, जिससे आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करें। और अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को रेस्पॉन्स करूँ। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए अगेन पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एससीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बैंकिंग और बिजनेस के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता होता हूं। अगर आप उनको भी देखना चाहें, एक्सेस करना चाहें, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको हर एक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगे, तो मुतल्लिका प्लेलिस्ट में जाके आप जो है ना वो वीडियोस देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त मेरे भाई, नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने